तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने MTF का ऑर्डर लगा के देखा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होती है और आप किस तरीके से इसमें बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, डिलीवरी में मार्जिन ले सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सकते हैं। अभी आप ये जो ट्रेड सामने देख रहे हैं ये MTF ट्रेड ही है। इसका ओवरऑल किस तरीके से इसको लगाना है, ऑर्डर कैसे लगेगा, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, वो हम सब उस वीडियो में देख चुके हैं। तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होती है और कैसे डिलीवरी में इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है अच्छी खासी ट्रेड के लिए। आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के 100 शेयर मैंने खरीदे थे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2398 की प्राइस पे खरीदे हैं। तो अगर डिलीवरी में आप खरीदते तो लगभग 2,39,000 रुपये आपको चाहिए होते, लेकिन यहाँ सिर्फ मैंने 1 लाख रुपये अपना यूज़ किया है, बाकी मैंने मार्जिन ब्रोकर का यूज़ किया है और पूरा मार्जिन यूज़ नहीं किया है। इसमें आप 5 टाइम्स तक मार्जिन दोस्तों ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो अकाउंट ओपन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से कर सकते हैं और उस वीडियो को देखिए। लेकिन आज मैं आपको इसके कुछ डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। डिसएडवांटेज का मतलब मैं ये बताऊंगा कि आप MTF के ट्रैप में किस तरीके से फंस सकते हैं और किस तरीके से नुकसानदायक चीज़ हो सकती है। जितनी ये फायदेमंद है उससे कहीं ज़्यादा दोस्तों नुकसानदायक भी हो सकता है आपके लिए। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं और डायरेक्ट MTF कैलकुलेटर पर चलते हैं और वहाँ मैं आपको सिंपल एक समझाऊंगा कि आपका कितना नुकसान तक इसमें हो सकता है दोस्तों। तो अभी दोस्तों अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जीरोधा का MTF कैलकुलेटर है। यानी ऑब्वियसली दोस्तों लगभग मार्केट में जितने भी ब्रोकर हैं सबकी MTF रेट्स ऑलमोस्ट सेम है। आप देखें तो जैसे हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं, जो आप देख रहे थे कि जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो ट्रेड चल रही है, इसी पर एक हम देखते हैं कि कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो स्टॉक सर्च कर लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो मैं उसी को डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी दोस्तों बनी रहे। तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया यहाँ पर और मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा खुद का आप उस वीडियो में जाके देखेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए था। तो मान लेते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए अपना लगाया तो मुझे 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर इन्वेस्टमेंट 1 लाख फंडेड बाय जीरोधा, या फिर जो भी ब्रोकर के थ्रू आप करें उसमें कर सकते हैं। तो 4 लाख रुपए ब्रोकर आपको दे देगा, यानी टोटल आप 5 लाख तक की वाई वैल्यू हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगा सकते हैं। क्योंकि निफ्टी 50 का स्टॉक है तो यहाँ पर लेवरेज आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा डिलीवरी में भी। अब सपोज कीजिए कि आपने कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करी और ऑब्वियसली दोस्तों इस तरीके के आप ऐसा तो है नहीं कि सालों साल इसको लेके चलेंगे, क्योंकि MTF में सालों साल लेके चलेंगे तो आपका इंटरेस्ट फिर बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो मतलब नहीं निकलेगा। तो ये MTF का सही यूज़ होगा स्विंग ट्रेडिंग में, यानी कुछ टाइम तक के लिए, कुछ टाइम आप रखेंगे, आपको लगता है कि 10-12 दिन में पैसा बन जाएगा अच्छा, तो आप निकल जाएंगे। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप 15 दिन तक मान लेते हैं इसको होल्ड करते हैं, तो 15 डेज का टाइम ले लेते हैं कि 1 लाख रुपए आपके थे, 4 लाख आपको ब्रोकर ने दे दिए, टोटल 5 लाख की वैल्यू हो गई और 15 दिन आपने कोई ट्रेड होल्ड करी। अब सीधी सी बात है यार, देखो जब स्टॉक मार्केट में आप निफ्टी 50 अब जब MTF यूज़ करोगे तो मेरे हिसाब से सही स्टॉक्स में करना, निफ्टी 50 में ही करना, ज़्यादा कोई स्मॉल कैप में मत घुस जाना, क्योंकि उनमें डाउनफॉल बहुत जल्दी आता है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात करूँ तो अब जनरली अगर देखें यहाँ से 3% में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डालता हूँ कि वहीं पर करें जहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह आ रहा हो। जैसे मैंने हिंदुस्तानी लीवर वाले ट्रेड में भी ये इस वाली ट्रेड में आपको बताया था कि इसको करने का रीज़न क्या है मेरा। तो आप जब ट्रेड आइडेंटिफाई कर लें तो मैं मानता हूँ कि 15 दिन में आप 3% रिटर्न की सोच रहे हैं कि यार जनरेट हो जाए तो अच्छा है। अगर आप 1 लाख रुपए से कर रहे होते तो आपका 3,000 रुपये बनता, लेकिन यहाँ पर 5 लाख रुपए से करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट 15,000 तक हो सकता है। अब ये 3% जब बढ़ेगा तो अब आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो 3% जैसे ही आप डालेंगे, तो अब अगर प्रॉफिट में तब आप समझ के देखिए क्या क्या लगेगा। 15 दिन का आपका इंटरेस्ट चला जाएगा लगभग 2400 रुपये, ठीक है, लगभग 40 रुपये 1 लाख पे इंटरेस्ट लगता है पर डे में। तो 15 दिन का 2400 रुपये तो टोटल इंटरेस्ट जाएगा आपका। उसके बाद ब्रोकरेज प्लस चार्जेस, अब ये मैंने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि भाई ब्रोकरेज तो कोई भी ब्रोकर में लगभग बाई सेल मिला के 40 रुपये ही जाएगी, लेकिन जो चार्जेस हैं STT वगैरह इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि ब्रोकरेज तो 40 ही जा रही है, वो प्रॉब्लम नहीं है, 20 बाइंग में 20 सेलिंग में। STT आपका 1015, ये सीधा गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एक्सचेंज को जा रहा है 30 रुपये, GST जा रही है 13 रुपये, सेवी चार्जेस 1 रुपये और स्टाम्प ड्यूटी 75। तो ओवरऑल ये टैक्सेस ही हैं 40 रुपये ब्रोकरेज हटा के। तो ये तो आपके जाने ही जाने हैं, चाहे प्रॉफिट करो चाहे लॉस करो, ठीक है। तो एप्लीकेबल इंटरेस्ट और ये सब हटा देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट होगा दोस्तों 15 दिन में 11,426 का, यानी 11%, जो कि आपको अच्छा लग रहा होगा यार सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें। अब प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ आती है दोस्तों, जब आपकी साइड में मार्केट जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट अगेंस्ट चला गया तो जैसे 3% प्रॉफिट पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आप 3% लॉस पे अगर देखें तो लगभग मुझे नुकसान कितने का होगा, अब जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब नुकसान की तरफ चलते हैं। अगर सपोज कीजिए आपका स्टॉप लॉस 3% पर है और 3% आपका नुकसान हो जाता है, तो मुझे नेट प्रॉफिट हो रहा था 11,000 का, लेकिन नेट लॉस होगा दोस्तों
दोस्तों लगभग आप देख रहे हो कि लगभग 18% का 18-19% के आसपास का 18,500 का। वो कैसे? इंटरेस्ट तो आपका देखिए यहाँ पर जाना ही जाना है, तो इंटरेस्ट तो जाएगा, चाहे आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, उसको मतलब ही नहीं है। आपने वो यूज़ किया है तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ब्रोकरेज और चार्जेस जो वो जहाँ जा रहे थे वो जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं भाई तुम्हें नुकसान हो गया तो हम टैक्स वगैरह STT वगैरह छोड़ देते हैं, वो सब नहीं, वो सब यहाँ पर भी जाना है। तो नुकसान तो ऑब्वियसली होगा क्या कि आपका जो लॉस रहेगा वो तो है ही, इसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट जा रहा है, साथ ही ब्रोकरेज और चार्जेस, जो कि चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये ऐसा नहीं कि आप MTF में हैं, आप अगर डिलीवरी में भी ट्रेड करेंगे तब भी आपको चार्जेस तो ये देने ही पड़ेंगे, यानी आपके पास खुद का फंड भी है तब भी इतना ही पैसा आपका जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो चीज़ है, इसको आपको जब आप MTF को ट्रेड करेंगे तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा कि आप जितने दिन होल्ड करने वाले हैं, अगर 15 दिन उस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं, तो आपको प्रॉफिट ब्रेक इवन के लिए कम से कम 2400 प्लस 1100, यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि 3500-3600 रुपये दोस्तों वहाँ पर ब्रेक इवन ही होगा आपका, कि आपकी डायरेक्शन में मार्केट गया तो इतने पॉइंट तो आपको चाहिए हैं। जो 35, अगर 100 क्वांटिटी हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि 30 के आसपास जो पॉइंट हैं वो करीब आपके उसमें चाहिए आपको, कि इतने पॉइंट तो मूवमेंट आपकी चाहिए ब्रेक इवन के लिए। तो एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इतना टैक्सेस और ये इंटरेस्ट जब जाता है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि MTF का यूज़ बहुत से लोग इस चक्कर में कर लेते हैं कि चलो आज खरीद लेते हैं यार, कभी तो बढ़ेगा ही। लेकिन वो कभी तो बढ़ने के चक्कर में जितना दिन आप होल्ड करेंगे, सपोज कीजिए इसको आप 30 दिन लेके चले जाएं या 1 महीने लेके चले जाएं, तब आप इसमें चेंजेस और भी ज़्यादा देखेंगे। जितने ज़्यादा दिन इसको होल्ड करेंगे, आप 30 दिन में देखिए आपका 4800 रुपये इंटरेस्ट जा रहा है, तो आपको ब्रेक इवन तक आने के लिए, मतलब समझ रहे हैं आपका, ये 4800 प्लस 1200 ये तो कटना ही कटना है भाई, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आप MTF में, मेरा कहने का मतलब ये है कि है तो सही चीज़ कि जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखे आप बिल्कुल एंटर करो, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी फेक रीज़न की वजह से आप घुस गए और अगर फंस गए और उल्टा अगर देखो 3% नुकसान हो गया प्रॉफिट की जगह, तो लॉस भी बहुत बड़ा हो रहा है। और आप सोच के देखो कि आपका जो 1 लाख रुपए था, अब ट्रेड कर रहे हो आप 5 लाख से, तो 1 लाख का 20,000 नुकसान अगर हो गया तो आपके कैपिटल का तो ये 20% नुकसान है भाई। और धीरे धीरे जाके अगर ये बड़ा होता है तो फिर आप सीधी सी बात है अपना इन्वेस्टमेंट भी खो सकते हो यहाँ पर। तो MTF में जितना फ़ायदा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा है, तब वहाँ पर ये चीज़ ठीक रहेगी। तो कभी भी MTF में ट्रेड करो तो एक चीज़ याद रखो कि आपका कैपिटल का स्टॉप लॉस तो जरूरी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये होप में कि बढ़ जाएगा, अगर वो टाइम पास करता रहा है। कभी कभी स्टॉक होता है क्या है कि ब्रेकआउट के बाद भी टाइम पास करते रह जाते हैं। अगर मान लीजिए उसने ज़्यादा टाइम पास कर लिया है, ऐसे इसको आप इस तरीके समझो जैसे ऑप्शन ट्रेडर होता है, कभी कभी उसकी डायरेक्शन ठीक होती है, लेकिन डायरेक्शन में जाने से पहले मार्केट जब टाइम पास करता है तो उसको थीटा डिके हो जाता है, यानी टाइम जैसे जैसे लेफ्ट होता है तो थीटा की वैल्यू वहाँ पर कम होती रहती है। और थीटा की वैल्यू कम होगी, सीधी सी बात है, प्रीमियम में थीटा इंक्लूड होता है तो ऑब्वियसली प्रीमियम कम होते जाते हैं। तो मार्केट में कभी कभी आप सही होके भी ज़्यादा पैसा गंवा देते हो। इसी हिसाब से यहाँ है कि अगर यहाँ पर फास्ट मूवमेंट आपकी नहीं आई स्टॉक में, तो जितने दिन आप होल्ड करोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपका जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि मोमेंटम वाले स्टॉक पकड़ना है, ब्रेकआउट अगर आ रहा है तो उस टाइम पे, और आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉप लॉस छोड़ ही दें कि चलो जो होगा देखा। अगर भगवान ना करे कभी मार्केट अगर फॉल होता है और सडन अगर कभी कभी ब्रेकडाउन आता है किसी किसी स्टॉक में, क्योंकि जैसे अगर बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो इनमें तो 2-3% गैप डाउन बहुत कम होता है, लेकिन किसी स्टॉक्स में तो 5-7% भी गैप डाउन हो जाता है। तो सपोज कीजिए जैसे अभी आपने देखा BSE में, एंजल वन में भी हमने 1-2 दिन में देखा तो 6-7% डाउन थे। अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो आप 7 दिन तक होल्ड करे हो, फिर किसी दिन लगातार 7% डाउन हो जाता है, तो आप समझ सकते हो कि 7% डाउन पर आपका सीन क्या होगा। यहाँ पर लगभग देखो 40,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये 40% का ड्रॉ डाउन है 1 लाख रुपये पे। 5 लाख में से 40,000 नहीं जा रहे हैं आपके, क्योंकि ये 4 लाख तो ब्रोकर के हैं, आपका 1 लाख में से 40,000 जा रहा है। तो 40% कैपिटल ड्रॉ डाउन आपने कर दिया। तो अगर आप मेरा पॉइंट समझ गए हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों इस चैनल पर आते ही रहेंगे, कभी कमी नहीं होगी। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगी कि आपको पता होनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे, और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने कल एक ट्रेड ली थी, इस पर लॉजिक भी मैंने आपको बताया था। तो हम स्टॉक की एनालिसिस भी करते हैं, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की भी बातें करते हैं। तो सब कुछ आप स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल जरूर नया है लेकिन आपके लिए बहुत काम आने वाला है दोस्तों आगे। तो चलिए वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप तक पहुंचाते रहेंगे हम आगे भी।